पागल हो क्या? बच्चों 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 रहने दो। बेटा नीचे उतरो, नीचे उतरो। ये पुलिस अंकल तुम्हारे बाबा को ऐसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। जब तक सबूत ना आए कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा चलो, हम सबूत लेकर ही वापस आएंगे। चलो फटाफट से सॉरी बोलो, कान पकड़ो। सॉरी अंकल। चलो बच्चों, चलो चलो। नील, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। मैं आपको यहां से बाहर ले जाऊंगी। कुछ भी नहीं होगा आपको, ये मेरा वादा है। बच्चों चलो। सबूत मिल गया। श्लोक धीरे बोलो। मतलब पापा छूट जाएंगे? चाँद, इसे मुझे दो। मैं जांच करने के लिए इसे लैब लेकर जाती हूँ और पता करवाती हूँ कि नीलकंठ जी की उंगलियों के अलावा और किसकी उंगलियों के निशान हैं इस पर। तुम घर जाओ, पापा को तुम्हारी जरूरत है। थैंक यू अलका। अगर तुम मेरी मदद नहीं करती तो कैसी बात कर रही हो? ये तो मेरा फर्ज है ना। बच्चों चलो घर आओ। बाबा आप जानते हैं, आज मैंने अल्लाह मियां से दो दुआएं मांगी। पहली दुआ ये कि मैं नील को बेगुनाह साबित कर पाऊं, और दूसरी कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाए। आप देखिएगा बाबा, हम सब बहुत जल्द साथ होंगे। हम सब साथ होंगे। बाबा आप वापस तो आएंगे ना? मुझे आपकी बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। मुझे माफ कीजिएगा। जब मेरी याददाश्त चली गई थी तो मैंने आपके साथ बहुत बदतमीजी की। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज प्लीज कोमा से बाहर आ जाइए ना बाबा। मैं अपने सर पे आपका आशीर्वाद वाला हाथ महसूस करना चाहती हूँ। हर छोटी बड़ी कंफ्यूजन में आपकी राय लेना चाहती हूँ, आपकी डांट सुनना चाहती हूँ, आपके मार्गदर्शन पे चलना चाहती हूँ। आप प्लीज ठीक हो जाइए ना। आपको याद है जब मैं इस घर में नई नई आई थी तो कैसे आपको योगा सिखाया करती थी? वो चिप्पी टिप्पा को वो सारे पल मुझे फिर से जीने हैं। अगर आप उज्जै प्राणायाम करेंगे ना तो लंग्स कैपेसिटी ज्यादा बढ़ेगी। पहले मैं हर संडे ट्रैक पे जाती थी, वो भी बिना ब्रेक लिए। दीर्घ प्राणायाम करती तो ऊंचे पर्वत पे भी चढ़ सकती थी। और अगर आप उज्जै प्राणायाम करते तो टूंगनाथ के आगे चंद्रशिला की चोटी तक चल पाते। चलिए अब आपकी बारी। 1 2 1 2 3 ये मैं जीत गई। बाबा आपको हम सबके लिए ठीक होना ही होगा। आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? आपकी चाहत आपको कुछ नहीं होने देगी। मैं आपको ठीक करके रहूंगी। चाहत
अलगू, वो जरूर फॉरेंसिक लैब से फिंगरप्रिंट्स के रिपोर्ट्स लेकर आई होगी। मैं जाकर देखती हूँ। अलगू, क्या हुआ? रिपोर्ट्स आने में इतनी देरी क्यों हो गई? बब्बू भैया को भेज देती बाइक पे, वो जल्दी आ जाते। चाहत नहीं देर से गई थी। वो दरअसल मैंने आलेख जी को किसी लैब वाले से बात करते हुए सुना था, तो मुझे शक हुआ कहीं वो रिपोर्ट ना बदलवा दे, इसीलिए मैं खुद लेने गई थी। ये लो पढ़ो। या अल्लाह, ऐसे कैसे हो सकता है? क्या क्या हुआ चाहत? इन रिपोर्ट्स में सिर्फ एक ही आदमी के फिंगरप्रिंट्स के निशान है, और वो फिंगरप्रिंट्स नील के हैं। हे भोलेनाथ, इसका मतलब नीलकंठ जी को जेल में रहना होगा। या अल्लाह, हल्कू ऐसे कैसे हो सकता है? इस खंजर पर सिर्फ नील की उंगलियों के निशान है। खंजर पर तो उस ट्रेंच कोट पहने हुए आदमी के निशान भी होने चाहिए ना। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है चाहत। कहीं आलेख जी का काम तो नहीं? मैंने उन्हें लैब के बाहर घूमते हुए देखा था। हो सकता है कि ये रिपोर्ट उन्होंने बदलवा दी हो। वैसे भी वो कमीना आदमी नीलकंठ जी को सजा देने का मौका थोड़ी ना छोड़ेगा। देख लिया इंस्पेक्टर साहब, देख लिया आपने? अपने पति के गुनाह को बचाने के लिए पुलिस स्टेशन से खंजर चुरा कर भागी है। ये भी तो कानूनी जुर्म है। कानून के सबूत मिटाने की साजिश कर रही है ये। क्या आप जानती है इसके लिए आपको सजा भी हो सकती है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, चाहत कोई सबूत मिटाने की कोशिश नहीं कर रही है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, एक आदमी ट्रेंच कोट पहने हुए कल रात घर के अंदर घुसा था, और मुझे पूरा विश्वास है जैन पर हमला उसी ने किया होगा। इसीलिए मैं तो बस चेक करवा रही थी कि इस चाकू पर उसके उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स है या नहीं। वाह, क्या बात है। सारी तहकीकात तो तुमने कर रखी है। ये लोगों ने तो देखो चूड़ियां पहनी है यहाँ पर हाथों में। इंस्पेक्टर साहब, ये कहना चाहती है कि इनको आपकी काबिलियत पर शक है। तुम अपने आप को बहुत शातिर समझती हो ना? क्या रिजल्ट आया तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन का? मिल गए दूसरे आदमी के फिंगरप्रिंट्स? मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। इस खंजर पर नीलकंठ जी की उंगलियों के निशान है। अरे इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपसे कहा था ना कि इन दोनों से बात करके कोई मतलब नहीं है। आप जितना हो सके उतना जल्दी इस केस को फास्ट ट्रैक कर दीजिए। और वैसे भी इनके पति ने 2 खून किए हैं, जिसमें से एक तो इनके खुद के पिता का ही है। और ऐसे लोगों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। सर प्लीज, आप मुझे कुछ वक्त दीजिए। मैं जानती हूँ मेरे शौहर ने कुछ भी नहीं किया है। मैं उन्हें बेगुनाह साबित करके रहूंगी। बिल्कुल नहीं इंस्पेक्टर साहब। अगर नीलकंठ की सुनवाई में एक और दिन भी लगा तो क्या पता ये नीलकंठ को जेल से ही भगा देगी। ये बहुत ही शातिर लड़की है, मैं इसे जानता हूँ। लीजिए, हम जा सकते हैं। अब क्या करेगी तू? बुढ़ा तो और नीलकंठ, या तो उसे फांसी लगेगी तो सारी जिंदगी जेल में चक्की पीसेगा। तुम तो जानती हो कि घर चलाने के लिए और जिंदगी काटने के लिए एक मर्द की जरूरत होती है। मेरे अलावा तो कोई मर्द है नहीं इस घर में। अब फिक्र मत करो, मैं हूं तुम्हें संभालने के लिए। ना बाबा को कुछ होगा और ना ही नील को। दुआएं तो तुम मांगो अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि जब बाबा और नील वापस इस घर में आएंगे तब तुम बचोगे नहीं।
और इस बार तो मैं नील को रोकूंगी भी नहीं तुम्हें जान से मारने से। बस एक बार मैं ये बात साबित कर लूं कि जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे तुम्हारा हाथ था। दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? हाँ, अब तो ये साबित हो गया ना कि मैं इन सब के साथ यहाँ था नीचे। तो जरूर तुम्ही ने पैसे दिए होंगे उस ट्रेंच कोट वाले आदमी को कि वो नील और बाबा को मार सके। कृपा की कसम खाकर कहता हूँ कि ये हत्याकांड में मेरा कोई हाथ नहीं है। और एक और कसम खाता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, नीलकंठ को इस घर में वापस नहीं आने दूंगा। हम क्या करेंगे चाहत? ये तो सारा का सारा पासा उल्टा पड़ गया। क्यों बार बार हमारी मोहब्बत को किसी की नजर लग जाती है? मुद्दाई लाख बुरा चाहे तो क्या हो, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मैं जानती हूँ नहीं, हमारे रिश्ते पर अल्लाह मियाँ की रहमत है, इसलिए मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि मैं आपको सही सलामत बेगुनाह साबित करके इस घर में वापस लाऊंगी। लेकिन बस बाबा कोमा से बाहर आ जाए। एक वही है जो हमें इस बारे में बता सकते हैं कि कल रात को क्या हुआ था। वो ट्रेंच कोट पहना हुआ आदमी कौन था? सिर्फ बाबा हमें बता सकते हैं। भूपिंदर, मेरी बात सुनिए, क्या पागल बने ये? नवेली भोपू, नहीं नवेली जी, आप चाहे जो भी कहो, मैंने फैसला कर दिया और मैं ये फैसला नहीं बदलूंगा। मेरी बात सुनो भूपिंदर, ये सही नहीं है। क्या करने जा रहे हो तुम? चाहत, देखो ना, वो जैन की मौत का और फूफा जी पर गोली चलाने का इल्जाम अपने सर लेने जा रहे हैं पुलिस स्टेशन। क्या भोपू भैया आप पागल हो गए हैं? हाँ भाभी, हाँ मैं पागल हो गया हूँ। नील भैजी सिर्फ दोस्त नहीं है मेरे बचपन के, भैजी वो मेरे संग के भैजी से भी ज्यादा प्यार किया उन्होंने, और आज वो जेल में सलाखों के पीछे। अभी मैं उन्हें ऐसा नहीं देख सकता, वो भी उस जुर्म के लिए जो उन्होंने किया ही नहीं है। भाभी, आपको, बच्चों को, इस घर को, व्यास जी को उनकी जरूरत है। मैं उन्हें घर वापस लाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं वो इल्जाम अपने सर पर ले लूंगा भाभी। हाँ भूपिंदर, ये बात तो सही कही तुमने। जब मेरी खुद की माँ ने मेरा साथ नहीं दिया तो वो सिर्फ नील भैजी थे जो ढाल बनकर मेरे साथ थे। हर कदम पर उन्होंने मेरा साथ दिया। वो बड़े भाई से कहीं ज्यादा बढ़कर है मेरे लिए चाहत। हाँ, मैं एक काम करती हूँ, ये इल्जाम मैं अपने सर ले लूंगी, क्योंकि मैंने नील भैजी और चाहत के साथ पहले इतना बुरा बर्ताव किया है और इसे मैं अपना प्रायश्चित समझ लूंगी। और ये तो मेरी खुशनसीबी होगी ना चाहत कि नील भैजी की जगह फांसी का फंदा मैं अपने गले ले लूं। हाँ, मैं ऐसे ही करूंगी। अरे आप दोनों क्या पागल हो गए हो? नील के ऊपर इल्जाम जो लगा है वो उस इल्जाम को कोई अपने ऊपर नहीं लेगा। हम दोनों ना
आप दोनों प्लीज मुझे छोड़कर जाने की बात मत कीजिए। आप लोग क्यों फिक्र कर रहे हैं? देखना ना, जो भी कातिल होगा हम उसे जरूर पकड़ेंगे और नील वापस इस घर में आएंगे। लेकिन फिलहाल मुझे आप दोनों की बहुत जरूरत है। अगर आप दोनों मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगी। हम साथ मिलकर सच्चाई का पता लगाएंगे। भाभी, हम आपका साथ जरूर देंगे, लेकिन सच्चाई का पता तो तब चलेगा ना जब व्यास जी कोमा से बाहर आएंगे। हाँ चाँद, उस रात कमरे में क्या हुआ ये तो सिर्फ फूफा जी बता सकते हैं ना। एक मिनट, अगर हम ये बात बाहर ले आए कि बाबा को होश आ गया है, तो हो सकता है ना जिसने भी बाबा और जैन को मारने की कोशिश की वो डर जाए और फिर से बाबा पर हमला करने की कोशिश करे। तो एन मौके पर हम उसे पकड़ सकते हैं। वैसे ये अच्छा आइडिया है चाहत, कर सकते हैं। हाँ भाभी, हाँ। ठीक है, फिर इस प्लान के बारे में अभी हम किसी को नहीं बताएंगे और कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। नहीं भाभी। अब आगे सुनिए करना क्या है। कोई मुझे बताएगा ये सब हो क्या रहा है? हैं? ये जगराते की तैयारियां क्यों हो रही हैं? व्यास जी कोमा में है, तो जगराता करवाएगा कौन? अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। सारी रात जागरण करके दारी माँ से प्रार्थना करने का आयोजन किया गया है ताकि नीलकंठ को फांसी ना हो। कोई फायदा नहीं है ये सबका, क्योंकि नीलकंठ को फांसी तो होगी ही होगी। उसे दारी माँ भी नहीं बचा सकती। नील को फांसी नहीं मिलेगी, क्योंकि अब सच सबके सामने आने वाला है और इस बार सच्चाई को बाहर आने से कोई रोक नहीं सकता। जानते हैं क्यों? क्योंकि बाबा कोमा से बाहर आ गए हैं। क्या सौरा जी कोमा में से बाहर आ गए? मिला एक मिनट, अभी आप बाबा से मिलने नहीं जा सकते। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, अभी कोई ऊपर नहीं जाएगा। और वैसे भी जो दवाइयां मैं बाबा को दे रही हूँ उससे वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे और सबके सामने अपना बयान दे पाएंगे कि कौन गुनहगार है। और एक बार जब सच्चाई पता चल जाएगी तो असली खूनी को फांसी पर लगने से कोई नहीं रोक सकता। बोबो भैया नवेली, आप पूरे दिल से धारी माँ का शुक्रिया अदा करना और ये भी दुआ मांगना कि बहुत जल्द बाबा असली कातिल का नाम कानून के सामने ला सके। और आज नमाज में मैं भी यही दुआ मांगने वाली हूँ। जी भाभी। हाँ हाँ, दारी माँ के जगराते में बहुत ही शक्ति होती है, कुछ नहीं होगा सौरा जी को। और तुम देखना, सौरा जी खुद बताएंगे कि उन पर हमला करने वाला नीलकंठ था। बुड्ढा बच गया तो नीलकंठ भी आजाद हो जाएगा और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। बुड्ढे को तो मरना ही होगा। आज तेरा जगराता माता, आज तेरा जगराता, आज तेरा जगराता माता, आज तेरा जगराता। अल्लाह मियाँ, प्लीज मेरी हेल्प करना कि हम हमारे प्लान में कामयाब हो जाएं और जो गुनहगार है उसे सजा मिले। प्लीज अल्लाह मियाँ।